Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब तक इसके बारे में जितने भी जो भी कोई बेसिक बातें थी वो सब हम लोगों ने कर लिया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, फिर उसके बाद में पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है वो भी देख लिया हमने। फिर उसके बाद में डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, हर एक चीज को हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 3.1 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सेकंड थर्ड सम यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 प्रैक्टिस सेट पॉलिनोमियल चैप्टर 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड। सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्रैक्टिस सेट 3.1 फर्स्ट सम, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल जस्टिफाई। अब हमको बताना है कि ये जो भी कोई गिवन एक्सप्रेशन है, हम लोगों को जो भी कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने जो भी कुछ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पे उसका पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका जो पावर ऑफ अ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का जो भी कोई पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो चलो, हम लोगों ने रिवाइज तो कर लिया, अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट सम की और फर्स्ट सम के फर्स्ट सम पे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्या है ये, y प्लस 1/y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप। तो ये जो दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे इसको तय करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल है, इसका मतलब कुछ नहीं दिया है, मतलब ये होल नंबर, ये 1 है इसके ऊपर। ठीक है, बट हम लोगों को सारे टर्म्स को देखना है, तो सेकेंड टर्म्स में देखा 1/y। अब ये बताओ मुझे क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y को किस तरीके से लिखूंगा मैं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो चीज है, क्या ये जो y है ये हमारा कहां शिफ्ट होएगा, ऊपर शिफ्ट होएगा, बराबर, एज पर मैथ्स के हिसाब से। बराबर, हम लोगों को इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये अब पॉजिटिव में इसका जो भी कोई पावर, तो वो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, y प्लस y रेस टू -1। अब ये -1 में चला गया, क्या ये होल नंबर है, नहीं है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है पॉजिटिव साइड में। मतलब नंबर हमारा पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, ना ही हमारा पॉइंट में चलेगा, मतलब डेसिमल फॉर्म में भी नहीं चलेगा, ना ही रूट में चलेगा। तो क्या ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर में आता है -1, तो नहीं आता है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, द पावर ऑफ सेकेंड टर्म। क्या लिख रहा हूं मैं, सेकेंड टर्म इज -1, बराबर, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा ये, देयरफॉर y प्लस 1/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब
अब हम लोग चलते हैं सेकंड सम की ओर। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड सम हमारा। तो सेकंड सम क्या है, जरा उसके ऊपर फोकस कीजिए आप। तो 2 माइनस 5 रूट एक्स है, ठीक है। क्या ये बराबर बोर्ड पे सब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से इसको करना है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चलो फोकस कीजिए दोस्तों। तो अब ये क्या है हम लोगों का, ये 2 दिया है माइनस 5 रूट एक्स है। अब जब भी हम लोगों का कोई भी चीज अगर ऐसा रूट में दिया होगा तो इसको रूट में से निकालने के बाद में क्या बन जाएगा, ये x रेस टू 1/2 बनेगा, ठीक है। हाँ x रेस टू 1/2 बनेगा, ये हमारा एक फॉर्म है बराबर। इसको अगर हमको पावर लगाना है तो हाफ लगाना पड़ेगा। अगर ये समझो z है तो क्या हो जाएगा z 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का होता है। तो अब ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। कौन से फॉर्म में आ रहा है दोस्तों, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो ये बिल्कुल भी हम लोगों को चलेगा नहीं। क्या है ये, हम लोगों को बिल्कुल भी चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे अब हम लोग, तो हमको क्या करना होगा वो हम लोगों को समझना होगा अभी, ठीक है ना। तो चलो ये हम लोगों का क्या है कि ये 1/2 में आ रहा है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो अब ये क्या होएगा 2 माइनस 5 एक्स रेस टू 1/2। तो इसका ये जो पावर है, पावर हमारा जो सेकंड टर्म है उसका कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ आ रहा है, जो कि हम लोगों को चलेगा नहीं। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, द पावर ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, सेकेंड टर्म इज 1/2 which is not a whole number, बराबर। Therefore क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, Therefore 2 minus 5 root x is not a polynomial, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो सेकंड सम था ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो चलो हम लोग आते हैं अब कौन से सम की ओर, थर्ड सम की ओर, ठीक है। तो क्या दिया है हम लोगों को थर्ड सम, वो लिखता हूं मैं। तो x² प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो चलो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या हो रहा है, ये हम लोगों का ये x² है प्लस 7x है प्लस 9 है। तो जब आप ये इक्वेशन को देखते हो तो इसके फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म हो, सबका पावर क्या है, होल नंबर है। तो क्या ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, तो हाँ ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो हमको बस उतना ही लिखना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं द पावर ऑफ all terms are in whole number, therefore क्या आ जाएगा, therefore x² प्लस 7x प्लस 9 इज अ, क्या है हमारा, सॉरी पॉलिनोमियल है, होल नंबर नहीं है, सॉरी, इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हम लोगों का सक्सेसफुली थर्ड सम कंप्लीट हो चुका है। क्यों ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ आपको समझ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई पावर है हमारे सारे के सारे टर्म्स के वो काय में है, हमारे होल नंबर में है। तो ये हमारा बन जाता है क्या, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ सम की, ठीक है। तो फोर्थ सम भी है हमारा और फिफ्थ सम भी है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे
दिक्कत हो सकता है जगह की, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा एक ही सम है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं इसको। क्या है ये हम लोगों का फोर्थ सम है। फोर्थ सम क्या दिया है हम लोगों को, 2m² प्लस 7m माइनस 5, और यहाँ पे मैं करूंगा कौन सा सम, फिफ्थ सम। ठीक है, चलो हो जाएगा, इतने में लिख देंगे कैसे भी। तो अब ये हम लोगों का इक्वेशन है। क्या है ये, 2m², 2m² नहीं है वो, चेक करो जरा, ये 2⁻²है। मेरा अगर क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, ये हमारा माइनस है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पावर जो है हम लोगों के फर्स्ट टर्म का, वही क्या है हम लोगों का, नेगेटिव में है, माइनस में है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। बस हम लोगों को अब ये लिखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हम लोगों का, पहले तो हम लोग लिखेंगे ऐसा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा ये, 2m⁻² प्लस 7m-5, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, द पावर, क्या लिखता हूं मैं यहां पे, द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज कितना है, -2, और वहां पे लिख दो विच इज नॉट अ, क्या है ये हम लोगों का, होल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, देयरफॉर 2m⁻² प्लस 7m-5 is not polynomial, is not a polynomial, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों का मिक्स हो चुका है, कोई बात नहीं, बट आपको ये समझ जाएगा। मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूं। ये क्या दिया था, ये जो इक्वेशन है हमारा 2m⁻² दिया है, तो -2 मतलब ये जो पावर है ये नेगेटिव में चला गया। हमको क्या बोला था, होल नंबर में होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो 10 है, तो अब ये तो क्या है हमारा, 10 हमारा क्या होता है भाई, इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इट इज अ पॉलिनोमियल, बस इतना ही लिखना है हम लोगों को। तो क्या है, 10 इज अ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट, क्या है ये हम लोगों का, पॉलिनोमियल। अच्छे से लिखते हैं जरा, इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर भी लिख दिया इसका, इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो चलो हम लोगों ने ये सॉल्व कर दिया है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप कि आपको समझ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हम लोगों को m³ का मतलब कोएफिशिएंट लिखना है। हमने जब कोएफिशिएंट पढ़ा था तब मैंने आपको कोएफिशिएंट का मीनिंग अच्छे से समझा दिया था। तो ये जितने भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में देते जाऊंगा हमारे बेसिक कंसेप्ट का, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको उसका हेल्प पढ़ते रहेगा, मिलते रहेगा, ठीक है। तो अब जब भी हम लोगों का ऐसा कुछ रहता है कि ये जो m³ है तो इसका कोएफिशिएंट, अब इसमें इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, कुछ नहीं दिया है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे 5m³ प्लस 2m प्लस 3 है, हाँ, तो अब हम लोगों को m³ का खाली कोएफिशिएंट बोला है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सिंपल, क्या है ये, एकदम सिंपल चीज है। तो हम लोगों को बस इतने में ही ये सॉल्व करना है, तो फटाफट हम लोग कर देते हैं। ये तो बहुत जल्दी होने वाला है हमारा सम। तो चलो हम लोग इसको अब लिखते हैं।
तो क्या है ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है m क्यूब। हाँ, तो देयरफॉर हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहां पे लिखना है देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज क्या है 1 है। सिंपल, क्या है ये, सिंपल है एकदम हमारा। हम लोगों को इसको कोएफिशिएंट फॉर्म वगैरह में कुछ में भी नहीं लिखना है, हमको खाली इसका कोएफिशिएंट बताने का है। तो अगर हम लोगों को इसका खाली कोएफिशिएंट बताना है तो ये एकदम इजी है। और अगर इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना होता तो हम लोगों को वो पूरा क्या बोलते हैं उसको इक्वेशन लिखना पड़ता है, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखना पड़ता है, इसका इक्वेशन लिखना पड़ता है इक्वेशन फॉर्म में, फिर वो जो भी कोई कोएफिशिएंट है वो सारे हम लोगों को लिख के ब्रैकेट में बताने पड़ते थे। बट इस सब में खाली इतना ही करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड सम पे। तो ये क्या है, -3/2m -√3m क्यूब। अब इस केस में क्या हो रहा है, हम लोगों का जो कोएफिशिएंट है m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है √3, तो यहां पे लिख दो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज क्या है हम लोगों का √3, ठीक है ना। चलो हो गया ये भी फटाफट हमारा सम। अब बात करते हैं हम लोग कौन से सम की, थर्ड सम की। क्या है ये, -2/3m क्यूब -5m² प्लस 7m -1, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3, ठीक है ना। ये हो गया हम लोगों का। फिर क्या है ये हम लोगों का फोर्थ सम हम लोग करने जा रहे हैं। तो वापिस से क्या आ रहा है ये, सॉरी थर्ड सम, बस 3 सम ही हम लोगों का, सॉरी, ठीक है। हम लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेट था 3.1 का जो सेकंड सम था, इसमें खाली हम लोगों को 3 सम ही थे, ठीक है ना। तो हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब हमारा क्या आता है यहाँ पे लास्ट केस में -2/3, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो मोनोमियल विथ डिग्री 7, हम लोगों को मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी हमने जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था तब हम लोगों ने इसके ऊपर भी बात कर लिया था। मोनोमियल मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, बाइनोमियल मतलब 2 होता है, ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है हम लोगों का 3 होता है। तो हम लोगों को ये टर्म्स इसके लिखने हैं, तो एकदम सिंपल है। तो चलो हम लोग फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सम मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या है यहाँ पे, मोनोमियल विथ डिग्री 7। हम लोगों को पॉलिनोमियल फॉर्म करना है मोनोमियल विथ डिग्री 7, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, x⁻⁷, बस खत्म हो जाएगा ये। फिर बराबर, बस इतना ही लिखना है ना हम लोगों को। मोनोमियल में कितना होता है टर्म, एक ही टर्म होता है, बस हो गया, उतना ही करना है हम लोगों को। फिर क्या है हम लोगों का, बाइनोमियल विथ डिग्री 35, ठीक है। तो अब बाइनोमियल में लिखना है तो ये भी एकदम सिंपल काम है हमारा। अगर हमने ऐसा लिख दिया x⁻35 प्लस 8 लिख दिया तो ये हमारा सम यहां पे ही कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या है हम लोगों का, ट्राइनोमियल। क्या है ये हम लोगों का, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ट्राइनोमियल मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का x⁸8 प्लस कुछ भी लिखो आप, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को x⁸8 लिखा, फिर उसके बाद में अगर मेरे को 2x⁻³ प्लस 3, अगर मेरे को यहाँ पे मन था क्या लिखना था कि, अब देखो विथ डिग्री 8, तो डिग्री 8 बोला है ना, तो उससे नीचे के ही नंबर लिखो, उससे ज्यादा बड़े के नंबर मत लिखो। अगर मैंने 35 लिख देता हूं यहाँ पे तो फिर वो गलत हो गया ना, वो हम लोगों का ट्राइनोमियल ही गलत हो जाएगा। हम लोगों को डिग्री 8 बोला है तो ये 8 हम लोगों को तो लिखना ही है, बट यहां पे जो लिखेंगे ना 8 से नीचे के नंबर लिखना, इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना दोस्तों।
तो आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो फर्स्ट सम था, सेकंड सम था, थर्ड सम था, अच्छी तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पे बात क्या थी कि हम लोगों को m क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना था। तो यहाँ पे नंबर क्या है हम लोगों का, m क्यूब के बाजू में कुछ नंबर नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 है तो इसका 1 आ गया आंसर। इसका क्या है, ये m क्यूब √3 है तो ये √3 आ गया। इसका क्या है m क्यूब का -2/3 तो -2/3 लिख दिया। ये बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल करना था, मोनोमियल 1, बाइनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3, बस उसके हिसाब से हम लोगों ने ये टर्म्स बना के लिख दिया है। और ये तो आपको पता ही था कि यहाँ पे फर्स्ट सम में क्या था कि हम लोगों को पॉलिनोमियल बताना था। पॉलिनोमियल बताना है तो हम लोगों को सबसे पहले पता करना होगा कि इसका जो पावर है वो हमारा काय में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, वेरिएबल का। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि होल नंबर ही होना चाहिए, अपना क्या बोलते हैं उसको, 0 से लेके सब नंबर्स तक, इंफिनिटी तक। हाँ, तो माइनस में नहीं चलेगा, डेसिमल फॉर्म में नहीं चलेगा, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चलेगा हमारे जो पावर है वो। तो बस यही था, हम लोगों ने पॉलिनोमियल भी सॉल्व कर दिया कि कौन सा सम है क्या है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ये जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।